Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये बर्लिन वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन में आपको देता हूं। बट बिफोर दैट गाइज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जैसे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको पता है इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, यानी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब अगर आप स्कूल में हैं या नॉर्मली भी अगर आप जनरल स्टडीज़ यानी कि इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी सीरीज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉल ऑफ बर्लिन वॉल के बारे में। देखिए आपको पता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। 1945 में हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो हमारा फिनिश होता है। वर्ल्ड वॉर 2 जब फिनिश होता है तो उसके बाद वर्ल्ड हमारा जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है वो बाईपोलर बन जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग द फॉर्मेशन ऑफ द बाईपोलैरिटी। अब ये दो कौन कौन से देश होते हैं? या तो कोई भी कंट्री यूएसए के साथ होगी जो कैपिटलिज्म को फॉलो करेगी, अगर कोई कम्युनिज्म फॉलो करेगी तो वो यूएसएसआर के साथ होगी। तो इस तरह से ये वर्ल्ड डिवाइड हो जाता है। इसी के साथ डिवाइड होने के साथ ही साथ जो बर्लिन बर्लिन जो कि जर्मनी में सिटी है, जर्मनी की कैपिटल है, वो भी दो पार्ट डिवाइड हो जाता है। तो ये बर्लिन वॉल क्या थी, कैसे ये बना, सब बातें मैं आपको बताऊंगा और स्पेशली हम लोग बात करेंगे इसके फॉल के ऊपर, आखिर ये वॉल गिरी क्यों। तो दोस्तों ये जो बर्लिन वॉल थी ये बेसिकली एक सिंबल थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का। जैसे मान लीजिए ये बर्लिन सिटी है लेट्स से, तो इसको इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये जो आपको पार्टीशन वाला पार्ट दिख रहा है इसे हम लोग बोलते थे आयरन कर्टेन। क्या बोलते थे? आयरन कर्टेन, लोहे का पर्दा। इस तरफ जो इस तरफ का जो पार्ट था वो यूएसए लेड जो कंट्रीज थी उनके पास था, यानी जो कैपिटलिज्म फॉलो करती थी, तो इसको हम बोलते थे वेस्टर्न जर्मनी। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका था ईस्टर्न जर्मनी, ये यूएसएसआर फॉलो करता था, यूएसएसआर के अंडर में था ये। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह से ये बनाया गया और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक फिजिकल वॉल बनाई गई, आयरन कर्टेन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम बोलते हैं बर्लिन वॉल। अब ये वॉल के गिरने की हम लोग कहानी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये वॉल किस ईयर में बनाई गई ये हम देखते हैं। तो ये जो वॉल दोस्तों बनाई गई थी 1961 में बनाई गई थी, याद रखिएगा 1961 में ये वॉल बनाई गई थी। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर में, दिस इज योर बर्लिन वॉल। ये बर्लिन वॉल है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ईस्टर्न बर्लिन, ये आपका रसिया के अंडर में आता था। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये जो आपका वेस्टर्न बर्लिन है, इसको फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ था, यानी कि ये उन कंट्रीज के अंडर आता था जो या तो यूएसए है या यूएसए लेड कंट्री है। अब ये जो वॉल बनाई गई थी इसी को तोड़ दिया गया। इसके टूटने के बाद ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो ये आप देखेंगे ये एक पोस्ट वॉर डिवीजन है बर्लिन वॉल का। तो बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर की हाइट पर इसे बनाया गया था एंड इट वाज द ग्रेट सिंबल ऑफ दिस कोल्ड वॉर। इसको बनाया कब गया मैंने आपको बताया 1961 में, और इसको टॉपल यानी कि इसको तोड़ा कब गया 1989 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के 2 साल पहले ही इसको तोड़ा गया। डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था 1991 में, राइट। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इससे बेसिकली हुआ क्या इस वॉल के टूटने से? इस वॉल के टूटने के साथ ही जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड है, सेकेंड वर्ल्ड यानी कि यूएसएसआर वाला जो पार्ट है, इट गॉट कोलैप्स, और इसी के साथ हमारा जो कोल्ड वॉर है उसका एंड होता है। तो कोल्ड वॉर बिगिन टू एंड आफ्टर द कोलैप्सिंग ऑफ दिस वॉल। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस कोलैप्स इज दैट कि ये जो कोई मिलिट्री के जोर पर नहीं किया गया था, दिस इज नॉट डन बाय एनी मिलिट्री बट बाय द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। और इन ऑर्डिनरी मैन और वुमेन मिलकर इस वॉल को तोड़ देते हैं और इसी के साथ जो सोवियत यूनियन है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट यहाँ सर हो जाता है। तो दोस्तों ये एक मेन छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ इसकी इमेज देखते हैं इसके पीछे की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वो वॉल है जो बर्लिन की वॉल है। इस तरह से आप वॉल देख पाएंगे, कितनी लंबी वॉल है आप देखेंगे, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बनी हुई है। इसको ही तोड़ा गया था। एक तरफ आपका ईस्टर्न बर्लिन है और दूसरी तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये ईस्टर्न बर्लिन और ये आपका वेस्टर्न बर्लिन है। तो ईस्टर्न बर्लिन जो था वो यूएसएसआर के पास था, वेस्टर्न बर्लिन फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए के पास था। और यहाँ पर हर वक्त मिलिट्री रहती थी, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर वक्त मिलिट्री रहती थी इस एरिया में, जिससे कि कोई भी इसको पार करके इधर से उधर ना जा पाए। ये आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की।
इसके बाद दोस्तों लोगों ने इस तरह से इस वॉल को तोड़ दिया और तोड़ने के साथ ही आपका जो कोल्ड वॉर है वो समाप्ति की ओर आया। ईयर याद रखिएगा 1989 वाज द ईयर। तो ये आप देख सकते हैं कुछ और इमेजेस हैं इस बर्लिन वॉल के तोड़ने की, राइट। ये भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा मीडिया का अट्रैक्शन हुआ था 1989 में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो इसके बाद ही 1989 के बाद ही 1991 में यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन इस वॉल के गिरने के साथ तय हो गया था कि यूएसएसआर जो 15 अलग अलग रिपब्लिक्स को मिलकर बना था वो भी उसका भी टूटना तय है, राइट। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द वॉल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको बेसिक बातें बताई, जैसे कि आप ईयर याद रखिएगा 1961 में बना, 1989 में तोड़ा गया। और बेसिकली पर्पस क्या था इसको तोड़ने का, क्योंकि कम्युनिज्म में दो तरह से डिवाइड था, एक तरफ आपका कैपिटलिज्म था और एक तरफ आपका कम्युनिज्म था। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो आप यहाँ पर लोग देख रहे हैं, दे वांटेड टू बी यूनाइटेड। तो ये इस कोल्ड वॉर का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, इस वजह से इस वॉल को भी बाद में तोड़ दिया गया। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जो भी दोस्तों के शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को खुद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।